ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के डीएवी कॉलेज के सभागार से, जहां पर सरस्वती के भागीरथी श्रेष्ठ दर्शन लाल जैन जी की जो है पुण्य स्मरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि दर्शन लाल जैन एक ऐसे महान व्यक्तित्व के आदमी धनी थे जिनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए उतने ही कम है। दर्शन लाल जैन जी की पुण्य स्मरण यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर यमुनानगर के जी हाँ विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे हुए लोग यहाँ पर पहुंचे और आप लोग देख सकते हैं कि इनको प्यार से लोग बाबूजी बुलाया करते थे। बाबूजी बुलाने के साथ साथ इनका जो है संस्मरण आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है डीएवी गर्ल्स कॉलेज के सभागार में। यहाँ पर जो है यमुनानगर की विभिन्न हस्तियों ने शिरकत करी है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है सबका इनका पूरी इस चीजों को लेकर। प्रचारक के रूप में आरंभ किया, लेकिन कुछ वर्ष प्रचारक रहने के बाद अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थता की वजह से परिवार में वापस आए और परिवार ने उनको विवाह सूत्र में बांधकर नया दायित्व दिया। लेकिन उसी समय संगठन को फिर आवश्यकता हुई तो शादी के तुरंत बाद 2 साल के लिए वह पुणे प्रचारक निकल गए और 2 साल शादी होने के तुरंत बाद समाज को दिए और उसके बाद पुणे आकर अपने परिवार में रहते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन, सबसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनका जन्म बाबूजी के हाथों में हुआ और आज सभी संस्थाएं वटवृक्ष बनकर हमारे सामने हैं। जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, इस कॉलेज का भी जो संस्थापक सेक्रेटरी थे और संस्करण हैं जो नहीं आए। बाबूजी अपने हिंदी भाषा को लेकर बहुत व्यथित रहते थे। इंग्लिश में विद्वान थे, इंग्लिश पर इतनी कमांड थी कि हम कई बार कुछ लिखते हुए भी घबराते थे कि बाबूजी के सामने यह लेटर जाएगा तो इसमें 10 गलतियां निकलेंगी। इंग्लिश के इतनी जबरदस्त कमांड होने के बावजूद भी उनके मन में हमेशा हिंदी के प्रति प्रेम था और मन में एक कष्ट था कि भारत में हम एक दर्शन लाल जी की जयंती पर एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत के एक ऐसे रत्न हैं जिनकी जो है शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते, लेकिन उनके संस्मरण में इतनी प्यारी चीजें कही गई हैं जो बाबूजी ने अपने जीवन गाथा में कही हैं। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबूजी अपने आप में व्यक्ति ना होकर एक युग थे, एक युग पुरुष थे जी। बाबूजी ने अपने कभी जीवन परिवार के लिए ना जीकर हमेशा समाज के लिए जिया है, हमेशा समाज का चिंतन किया है। बाल्यकाल से चाहे वो स्कूल का में थे, उस समय भी उनके मन में देश प्रेम की भावना थी और यहाँ तक कि जब वह बिल्कुल अस्वस्थ थे, अंतिम क्षणों में थे, उस समय तक भी वह देश और समाज की चिंता करते रहते थे। बाबूजी का जीवन से अगर प्रभावित होकर ये देखें तो आज बाबूजी के जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए अविस्मरणीय है। हम एक एक क्षण से भी अगर उनके एक एक जीवन का एक एक क्षण भी अगर हम अपने जीवन में धारण करें, वह भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सर, पाठ्यक्रम की बात की जाए 6वीं से 10वीं में भारत के इतिहास के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और जब तक वो बदला नहीं, उन्होंने ठान ली थी कि मैं बदल कर ही वापस लूँगा। क्या कुछ कहना चाहिए? इतिहास स्मृति का निर्माण किया जी। और जो इतिहास हमें सही नहीं पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि इतिहास ही हमारा भविष्य का रास्ता हमें दिखाता। हमारा गौरवशाली इतिहास था, लेकिन इतिहास को हमारे तोड़ मोड़ कर इस प्रकार के उस समय की सरकारों ने, या हम ये कहें कि सरकारों के द्वारा प्रयोजित विद्वानों के द्वारा इस प्रकार का इतिहास लिखा गया जिससे कि हमारा मनोबल जो है वो हमारा मनोबल टूटे। लेकिन बाबूजी के प्रयास से वह इतिहास पुणे अपने हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया। सर 6वीं से 10वीं तक लागू किया गया। सर, अभी 11वीं और 12वीं की कक्षाओं का इतिहास बदलने का भी कार्य चल रहा है। सर, लॉ कमीशन के आप सदस्य हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज आपने बताया कि अपने अपने जो है भाषाओं में उनको मिलना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं फैसला, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे मुकेश जी? के सदस्य के नाते कहूँगा कि हरियाणा सरकार ने अपने जो राजभाषा अधिनियम है, उस अधिनियम में
परिवर्तन कर लागू किया है कि जो अदालतें हैं हरियाणा की, उन अदालतों में जो उनकी भाषा होगी अदालतों की वह हिंदी होगी, हिंदी में ही वाद प्रस्तुत होगा और हिंदी में ही निर्णय दिया जाएगा, हिंदी में ही गवाहों के बयान लिखे जाएंगे, साक्ष्य भी हिंदी में दिया जाएगा। और जब हिंदी में निर्णय आएगा तो कोई भी क्लाइंट जो अपना केस लड़ रहा है वह हिंदी में जब आर्गूमेंट सुनेगा, हिंदी में जब अपना वाद प्रस्तुत करेगा, हिंदी में निर्णय आएगा, उस निर्णय को पढ़कर भी वह स्वयं भी समझ सकता है कि मेरे पक्ष में क्या आया है और मेरे विरुद्ध क्या आया है, और वह सही प्रकार से अपने अधिवक्ता को भी सही प्रकार से गाइड कर पाएगा जब सारा न्यायालय की कार्रवाई हिंदी में हो रही हो। जैन समाज के रत्न आज पद्मश्री आपको पहना देने के दर्शन लाल जैन जी की जयंती थी, उसमें मैम आपके कॉलेज के सभागार में इसका आयोजन किया गया है। आप भी जैन समाज से हैं और तमाम जैन समाज के लिए गौरवान्वित पल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मीनू जी आज? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड जी। वो जैन समाज से थे जी। बट उनकी सोच में ऐसा कहीं नहीं था कि वो एक पर्टिकुलर समाज से हैं जी। तो हमारा जो कॉलेज है जिस प्रांगण में फंक्शन हुआ तो उसी फाउंटेन पर्सनली मैं उनको मिली हूँ, मैं मिली हूँ तो उनको मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। ही वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैम क्या ऐसा कुछ नहीं जी कि भी वो जैन है तो जैन की हेल्प नहीं वो सबकी हेल्प करता जी। है, जेन्युइन होता था जिसको हेल्प की जरूरत थी। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को उनके बारे में जीवनी में बताने के लिए कॉलेज प्रशासन के द्वारा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हम लोग ऐसे इवेंट्स करेंगे ताकि बाबूजी के बारे में जानकारी मिल सके? मैं ये बोलूँगी कि देखो कि उम्र जो है ना, जो एज है वो किसी को नहीं होती जी। है ना, रुकावटें हर एक में आती हैं तो भी इंसान को करना नहीं चाहिए। तो उनसे ये सीखना चाहिए कि मतलब अगर जीतना है हमें, अगर जीतने की जिद होनी चाहिए तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दिखाने का प्रयास करे थे कि किस तरीके से जो है पूज्य श्री दर्शन लाल जैन जी का स्मरण किया गया और उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। तो अब मुझसे हमको दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN 24 परिवार के साथ। नमस्कार। हमेशा हिंदी के प्रति प्रेम था और मन में एक कष्ट था कि भारत में हम अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।